पाकिस्तान के जिला नोशकी में मुसल्लह अफराद ने बस के 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जहाँ बहक होने वालों में 9 अफराद का ताल्लुक पंजाब, 2 का नोशकी से है। अगवा से कबल मुसल्लह अफवाज ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए। सुल्तान चढ़ाई के करीब 2 अफराद को कत्ल किया गया, जहाँ बहक मजदूर तफ्तान जा रहे थे। डिप्टी कमिश्नर नौशकी के मुताबिक नौशकी के मकाम पर कौमी शाहरा पर एक बस से मुसल्लह अफराद ने 9 मुसाफिरों को अगवा किया और इन्हें करीबी पहाड़ों की जानिब ले गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिर बस कोयटा से तफ्तान जा रही थी। पुलिस ने बताया कि नौशकी से अगवा किए जाने वाले 9 मुसाफिरों की लाशें पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में फायरिंग के 2 वाकयात में 11 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर नोशकी का कहना है नोशकी के मकाम पर कौमी शाहरा पर एक बस से मुसल्लह अफराद ने 9 मुसाफिरों को अगवा किया और उन्हें करीबी पहाड़ों की जानिब ले गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिर बस कोयटा से तफ्तान जा रही थी। अगवाकारों ने अगवा से कबल मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए। पुलिस ने बताया कि नोशकी से अगवा किए जाने वाले 9 मुसाफिरों की लाशें पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली। मरने वालों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और वजीराबाद से है। नोशकी में कौमी शाहरा पर गाड़ी पर फायरिंग के एक और वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। डीसी नोशकी ने बताया कि एक जाँ बहक शख्स रुकने सूबाई असम्बली का रिश्तेदार है। वज़ीर आज़म ने नोशकी में मुसाफिरों के अगवा के बाद कत्ल की शदीद मजम्मत की है। शहबाज शरीफ ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली और कहा वाक़े के मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को सजा दी जाएगी। दहशत गर्दी के अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा दहशत गर्दों को माफ नहीं किया जाएगा। मासूम अफराद पर हमलों में मुलव्विस दहशत गर्दों का पीछा करेंगे। दहशत गर्दी के वाकयात का मकसद बलूचिस्तान के अमन को सबूताश करना है। और फायरिंग से जाँ बहक 9 अफराद की मैयतें नौशकी से कोयटा रवाना। मैयतों कोयटा से आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। जाँ बहक 9 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और वजीराबाद से है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सईद, आगाह कीजिएगा आखिर ये मामला पेश क्यों कर आया और इसके मामले के पीछे जो है क्या अनासिर हैं और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, नोशकी में जो पेश आना वाक़या उसमें 9 अफराद जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से था, उनकी मैयतें आज नोशकी से कोयटा के लिए रवाना कर दी गई हैं। अब से कुछ देर बाद जिनकी मैयतें हैं कोयटा सिविल हॉस्पिटल लाई जाएंगी, जहाँ से एम्बुलेंसेस के जरिए जो 9 अफराद जाँ बहक को उनकी मैयतें उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी जाएंगी। ताहम दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया था रात देर से, अब तक बताया जा रहा है कि नोशकी का इलाका, सुल्तान चढ़ाई और इसके आसपास के जितने पहाड़ी इलाके यहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें एफसी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे शामिल हैं, वो इलाके में ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ताहल अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ताहम इस वाक़े में जो मकामी अफराद जो जाँ बहक हुए थे और जो 2-5-4 अफराद जो जख्मी हुए थे और उन्हें नोशकी हॉस्पिटल में रखा गया है। ताहम जो 2 मकामी अफराद जाँ बहक उनकी तदफीन कर दी गई है। वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में ऑपरेशन जारी रखे हुए। ताहाल अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और पंजाब के वजीराबाद के इलाके। यानी कि मामले के बाकी तमाम पहलुओं का जायजा भी लिया जा रहा है। इरफान से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का स्पेल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें और आंधी तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतल्लिका अजला में अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों की एंट्री। पेशावर में बादल बरस पड़े। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का स्पेल जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें और आंधी तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतल्लिका अजला में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। चित्राल में जारी बारिशें से मुख्तलिफ इलाकों में मकानात को नुकसान पहुंचा है। अब तक लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 घर तबाह हो चुके हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि चित्राल टाउन में मुतासरा घर से एक बच्चे को जख्मी हालत में भी निकाला गया है। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं। चित्राल में जारी बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में मकानात को नुकसान और अब तक लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 घर तबाह हुए। रेस्क्यू के मुताबिक चित्राल टाउन में मुतासरा घर से एक बच्चे को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। जीशान का खेल हमें पेशावर से अपडेट करेंगे। इस हवाले से जीशान बताइए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता रोज से बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिसके बायस
मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कें भी बंद हो गई है, जबकि चतराल में 2 मकानात तबाह भी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चतराल टाउन और दूसरे इलाकों में इस वक्त बारिश जारी है, जिसकी वजह से जो कच्चे मकानात है उसको नुकसान पहुंचा है। जो 2 घर तबाह हुए हैं उसमें से एक बच्ची को जख्मी हालत में निकाल भी लिया गया है, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो रेस्क्यू हुकाम है उनके मुताबिक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जो इमदादी कार्रवाइयाँ है, और उनकी कोशिश है कि किसी जानी नुकसान का ये बारिश जो है वो बायस न बने। महकमा मौसमियात ने आने वाले चंद रोज के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है और यही बताया कि वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है इसी तरह जारी रहेगा। जी ठीक है, वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। ज़ीशान का खेल हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और नाज़िम, बहावल नगर में हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ISPR के मुताबिक फ़ौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से मामले को फौरी हल करा लिया गया है। बाज़ अनासर ने सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर भरपूर प्रोपेगेंडा भी किया है। सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। ISPR की जानिब से ये कहा गया है। बहावल नगर वाक़या पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए जॉइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम वाक़े के हक़ाइक़ जानने और जिम्मेदारों का तयन करेगी। मुफाद परस्तों को प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि तहकीकाती टीम वाक़े के हक़ाइक़ जानने और जिम्मेदारान का तयन करेगी। एक जॉइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई है। मुफाद परस्तों को प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में सिंध हाई कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस ने 1 साल बतौर एडिशनल जजेस फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। इसी पर बात करेंगे, लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत राना, आगाह कीजिएगा। लियाकत राना से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि कराची सिंध हाई कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ ले लिया है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया है। मुस्तकिल होने वाले जजेस ने 1 साल बतौर एडिशनल जजेस फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। सदर मुमलिकत ने 6 एडिशनल जजेस को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का हुक्म भी जारी किया था। सिंध हाई कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया है और मुस्तकिल होने वाले जजेस ने 1 साल बतौर एडिशनल जजेस फ़राइज़ अदा किए। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान। अलीम डार और एहसन रजा 5 रुकनी एम्पायर्स पैनल में शामिल हैं। आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी और राशिद रियाज भी एम्पायर्स पैनल में शामिल हैं। इसी पर बात करने के लिए उसामा गौरी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइए आप। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए T20 सीरीज के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। नामवर एम्पायर अलीम डार और एहसन रजा 5 रुकनी एम्पायर्स पैनल में शामिल हैं, जबकि दीगर एम्पायर्स में आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी और राशिद रियाज भी शामिल हैं। जिम्बाब्वे के एंड्रयू पाइक्राफ्ट सीरीज के लिए ICC की तरफ से मैच रेफरी मुकर्रर किए गए हैं, जबकि 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। याद रहे कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम कल सुबह 14 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी, जहां पर पहला T20 मैच है वो 18 अप्रैल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पहले 3 T20 मैचेस हैं वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि आखिरी 2 मैचेस जो हैं वो लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिसके लिए आज ICC के जिसके लिए जो है मैच ऑफिशियल्स का ऐलान किया गया है, जिनमें अलीम डार और एहसन रजा शामिल हैं, जबकि दीगर एम्पायर्स में आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी और राशिद रियाज। ठीक है, उसामा गौरी हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।